एक घर के अंदर एक लेडीज अकेली अपने घर पर सो रही थी। यह कहानी 25-30 साल पुरानी है। जनवरी का महीना था, सर्दी थी। वह अपने बिस्तरों में सिकुड़ी हुई सर्दी से सिमटी हुई सो रही थी। कुछ बर्तनों की जो आवाज सुनती है उसे इग्नोर कर देती है, लेकिन जो बाहर से जो लोगों की आवाज आ रही थी, जो लोग फेरी दे रहे थे, उनकी आवाज सुनती है तो वह हैरान नहीं बल्कि परेशान हो जाती है, बौखला जाती है और यह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार क्या यह बात सच है। एक उनके घर के अंदर चोर घुस जाता है और वह उसे देखकर डर जाती है और वह चोर उसके साथ पूरी रात एक चाकू की नोक पर उससे आस्की करता है, उसके साथ सुहागरात बनाता है। आखिरकार ऐसा उस लड़की के साथ क्या हुआ था, चलिए जानते हैं पूरी घटना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो हमारी कहानी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, पूरी जरूर सुनना। दोस्तों, जो सीमा थी वह अपने घर पर आराम कर रही थी, आराम से रात को सो रही थी। उनके घर में चूहे बहुत ज्यादा थे, रोज उनके घर में ऐसी आवाजें आती रहती थी। यह सब कुछ एक नॉर्मल बात थी, लेकिन जब वे बाहर की आवाज सुनती है कि सुनो सुनो, गांव के अंदर चोर घुस आया है, सभी अलर्ट रहें, सतर्क रहें। यह सब कुछ सुनने के बाद अब वह घबरा जाती थी, क्योंकि वह घर पर अकेली थी। जब वह देखती है तो वह चोर उसके घर के अंदर आ चुका था, क्योंकि उसके घर का जो आंगन था वह ऊपर से खुला हुआ था, जिसके कारण उसके घर के अंदर वह चोर उसके घर के अंदर ही कूद गया। कूदने पर आवाज होती है, लेकिन वह इग्नोर कर देती है और जब वह लोगों की बात सुनती है तो वह सोचती है क्या कोई चोर तो मेरे घर में नहीं आ गया है। वह देखती है, जांच पड़ताल करती है तो वह चोर उसके सामने एक चाकू के साथ खड़ा था। वह उसे देखती है और डर जाती है। उसके बाद वह एक कोने में सिमटी डरी हुई बैठी थी। वह चोर उसे धमकाता है, धमकियां देता है, डराता है और पूरी रात उसी के घर में गुजार देता है। गांव के लोगों को जब वह इंसान नहीं मिलता, वह चोर नहीं मिलता, तो वह कहते हैं कि एक काम करो, इनके घर के अंदर देखो, इनके घर से पीछे की तरफ जाने का एक रास्ता है। वह उसको जब बोलते हैं, आवाज लगाते हैं तो वह सुनती है और वह बाहर की ओर चल देती है। दरवाजा खोलती है, लेकिन उस चोर ने उसे धमकी दी थी, अगर मैं पकड़ा गया, तुमने अगर कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। वह डर के मारे कहती है कि नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं है, और अगर कोई आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर इत्लाह कर दूंगी, और मैं अपने दरवाजे कुंडी अच्छे से बंद कर लिए हैं। यह कहकर वह उन लोगों को वहां से भेज देती है। सुबह के 5 बज जाते हैं, पूरी रात गुजर जाती है। जब सुबह के 5 बजते हैं तो वह उसके घर से जानने लगता है और उससे कहता है कि अगर तुमने किसी के सामने इस बात के बारे में जिक्र भी किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। वह वहां से चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वह वापस उसी के घर में आ जाता है। वह उसे देखकर चौंक जाती है, हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, क्योंकि वह सोचती है कि मैंने तो किसी के सामने इसके बारे में किसी को बताया नहीं। अब लगता है कि इसे कुछ संदेह है, इसको कुछ पता चल गया, किसी ने इसके बारे में जिक्र कर दिया होगा, इसीलिए अब ये मुझे जान से मारने के लिए आया है। जब वह उसकी तरफ चलता है तो वह डर जाती है और डरते डरते कहती है कि मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। यह सब कुछ देखने के बाद वह कहता है कि मुझे पता है तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे यहाँ से निकलने में टाइम लगेगा, लोग बड़े ही सतर्क हैं, तो लोगों ने अगर मुझे देख लिया तो मुझे पकड़ लेंगे, मुझे जान से मार डालेंगे। वह उसकी ये बात सुनती है और कहती है कि अगर आपको आपकी जान इतनी ही प्यारी है तो आप ये काम क्यों करते हो। तो कहता है कि पैसों के लिए करना पड़ता है, पेट पालना है, और मैं कोई चोरी वोरी करने नहीं, बल्कि यहीं के एक पास के गांव में एक आदमी है रामू नाम का, उसे मारने की मुझे सुपारी मिली है और मैं उसे जान से मारना चाहता हूँ। तो वह कहती है कि यह सुपारी तुम्हें राजू
जो है उसकी सुपारी तुमने, जो रामू है इसकी सुपारी तुम्हें राजू ने ही दी होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ। वह कहता है कि तुम इसे कैसे जानती हो? क्यों? कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि वह उसे मरवाना चाहता है। फिर वह बताती है और रोने लग जाती है कि इस इंसान ने मेरी एक बार इज्जत लूट ली थी, मैं रोती रही, तड़पती रही, लेकिन इसने मेरी नहीं सुनी। जब ये बात सुनता है वह उसे चुप करवाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, प्लीज आप चुप हो जाइए, रोइए मत। फिर वह बताती है कि इसने ऐसे कई इंसानों की जिंदगी तबाह कर दी है, कईयों के साथ इसने बहुत बुरा किया है। पैसों की पावर ये हर एक इंसान को दिखाना चाहता है और ये इलेक्शन में खड़ा है, जीतने के कारण, जीतने के लिए ये सब कुछ कर रहा है और वह इंसान इसके टक्कर में है और वह जीतने की तगार पर है। सभी को पता है कि वही जीतेगा, इसीलिए वह इसे अपने रास्ते से हटाना चाहता है। वह ये सब कुछ सुनने के बाद वहां से चला जाता है सुबह। लेकिन जब वह सुबह जाता है तो दूसरे ही दिन खबर आती है कि राजू था उसकी मौत हो गई है, उसकी लाश मिली है। यह सब कुछ सभी सुनने के बाद हैरान थे, परेशान थे कि एक ऐसे इंसान की मौत का अंजाम क्या है, आखिरकार किसने इसे मौत के घाट उतारा, किसमें इतना साहस था, क्योंकि वह एक ऐसा इंसान था जिसके बारे में लोग सोचना तो दूर की बात, उसकी बात और जिक्र करने के लिए भी हौसला नहीं भरना पाते थे। वह हर एक इंसान को दबाकर डरा कर रखता था। जब ये बात जब उसको पता चलती है तो वह सोचती है कि हाँ इसके साथ जो भी हुआ ठीक हुआ। लेकिन कुछ दिन के बाद ही वह फिर से उसके पास आता है। वह उसे देखकर उसे के छाती से लगाकर कहती है कि आज मेरा सपना पूरा हो गया, मेरी जो सीने में आग लगी हुई थी आज वह ठंडी हो गई। मैंने तो सोचा था कि शायद मैं मरूंगी तो यह आग मेरे साथ ही मरेगी, लेकिन तुमने जो किया है उसके बदले में तुम्हें क्या दूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हारे लिए जितना भी लफ्ज बोलूं वह कम है। यह सब कुछ सुनने के बाद वह कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वह कहती है कि नहीं तुमने ही उसे मारा है, मुझे पता है। तो कहता है कि हाँ जो तुमने मुझसे बात कही उस पर मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ और मुझे पता चला कि पैसों के कारण मैं कितनी बड़ी भूल कर रहा था और न जाने कब मैं तुमसे प्यार कर बैठा। यह सुनने के बाद वह भी उससे प्यार करती थी लेकिन इजहार नहीं किया था। वह स्वीकार करती है कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और वह दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और दोनों अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ में अब खुश हैं। दोस्तों यह रही कहानी आप लोगों के सामने। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।